स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट चैनल क्या होते हैं और प्रोसेसिंग कैसे आपका परफॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो इनपुट आउटपुट चैनल इन टाइप की बात करें तो इनपुट आउटपुट चैनल इज अ एक्सटेंशन ऑफ द डीएमए कॉन्सेप्ट। जो डीएमए हमने इससे पहले पढ़ा था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसी का क्या है, एक्सटेंशन प्रोसेस है आपका इनपुट आउटपुट चैनल। It has the ability to execute input-output instruction using special purpose processor on input-output channel and complete control over the input-output operation। ये एक एबिलिटी आपका एग्जीक्यूशन की एक एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल इनपुट, क्या इनपुट है आपका, आउटपुट है, उसे कंट्रोल करना है, वो सारा प्रोसेस आपका किसके थ्रू होता है, इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू आपका परफॉर्म होता है। A channel is an independent hardware component that coordinate all input-output set the control. Computer system that use input-output channel have special hardware component that handle all input. जितने भी आपके input-output ऑपरेशन है उनको हैंडल करने का, उनको मैनेज करने का काम जो है आपका इनपुट-आउटपुट चैनल जो है वो परफॉर्म करता है। Channel use separate, independent and low-cost processor for its functionality, which called चैनल प्रोसेसर। इसमें जो होता है चैनल एक लो कॉस्ट प्रोसेसर को यूज करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, चैनल प्रोसेसिंग, जिसके थ्रू आपका जितने भी इनपुट एंड आउटपुट का एक्शन है वो आपका मैनेज होता है किसके थ्रू, चैनल प्रोसेसर के थ्रू। इन द कंप्यूटर सिस्टम विद सच डिवाइस दैट सीपीयू डज नॉट एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट, जिसे सीपीयू आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, देन these instruction can be performed using input output channel। वो स्पेशल पर्पस के जितने भी प्रोसेसर होते हैं, स्पेशल पर्पस के आपके जितने भी टास्क होते हैं वो आपके इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। दो टाइप के आपके इनपुट आउटपुट चैनल होते हैं, सेलेक्टर चैनल होता है और मल्टीप्लेक्सर चैनल होता है। सेलेक्टर चैनल नेम से ही पता चला है, जिससे आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट करेंगे दैट उसके थ्रू आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। कंट्रोल मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस, जितने भी आपके हाई स्पीड डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज डेडिकेटेड टू ट्रांसफर ऑफ डेटा विच वन ऑफ द डिवाइस। इसमें आपका पहले से ही आपका केवल एक डिवाइस की तरफ आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो डिफाइन करता है आपका सेलेक्टेड चैनल। पहले से ही आपका सेलेक्ट रहता है कि इस डिवाइस की तरफ डेटा आपको ट्रांसफर करना है। इन सेलेक्टेड चैनल ईच डिवाइस इज हैंडल्ड बाय द कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मोड। आपके इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू आपका कंट्रोल होता है पूरा डेटा। जैसे यहाँ पर देखिए, डेटा एंड एड्रेस चैनल टू मेन मेमोरी एंड सेलेक्टेड चैनल है कंट्रोल सिग्नल पाथ, देन इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के पास चला गया, ये दूसरा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। तो इस टाइप से ये क्या करता है, आपका डेटा ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर आपके मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर आपका होगा। अब मल्टीप्लेक्सर चैनल ये काम करता है आपका डीएमए कंट्रोलर पे। इज अ डीएमए कंट्रोलर दैट कैन हैंडल मल्टीपल डिवाइस एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर आपके मल्टीपल डिवाइस को ये कंट्रोल करता है, जबकि आपका अगर हम सेलेक्टर चैनल की बात करते हैं वो एक ही डिवाइस को एक टाइम पर आपका कंट्रोल करता है। जैसे देखिए, मल्टीप्लेक्सर चैनल है, एक ही टाइम पर इनपुट आउट कंट्रोलर ये भी मैनेज है, ये भी मैनेज है, मल्टीपल आपके मैनेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर चैनल। अब ये दो टाइप के होते हैं आपके मल्टीप्लेक्सर चैनल भी, बाइट मल्टीप्लेक्सर और ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। इट इज यूज फॉर लो स्पीड डिवाइस। अगर आपका डिवाइस जो है लो स्पीड है, उस समय आप बाइट मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे, और जब आपका डिवाइस का स्पीड अप जो है बहुत ज्यादा है तो उसके इसमें आप ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर को यूज करेंगे। ट्रांसमिट ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर आपके एट ए टाइम क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है। इसमें एक बाइट आपका ट्रांसफर करेगा एट ए टाइम। हाई स्पीड डिवाइसेस में आपका ये यूज होता है। इसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर विच डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी। इट दिस द कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड इनटू मेमोरी यूनिट एंड नंबर ऑफ प्रोसेसर। आपका जो कंप्यूटर मेमोरी है नंबर ऑफ प्रोसेसर में डिवाइडेड होता है, जिसके थ्रू आपका डेटा इजीली मूव करता है पेरिफेरल डिवाइस से आपका मेमोरी की तरफ या मेमोरी से आपका पेरिफेरल की तरफ। सो ईच इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड मैनेज द इनपुट आउटपुट टास्क। जितने भी आपके इनपुट आउटपुट टास्क है उनको मैनेज करने का काम करता है। फैच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है, वो भी आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करेगा। ट्रांसफर आपका मैनेज करना है, तो वो भी आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ही परफॉर्म करता है। अब ब्लॉक डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। कंप्यूटर अलॉन्ग द वेरियस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी बस है, जिसमें सीपीयू आपका हो गया है, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो गया है, जिसमें आपके मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इनको मैनेज करने का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी हैं आपके पेरिफेरल, उनको मैनेज करने का काम आपका करता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। The CPU processes the data required for solving the computational task. The input-out processor a path for transfer of data between peripheral। input-output processing path आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है
पेरिफेरल डिवाइस से मेमोरी में और मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइस में आपका ट्रांसफर होगा, और पूरा जो कंट्रोल है आपका पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मैनेज करने का काम आपका कौन करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपका परफॉर्म करता है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की कंडीशन थी और ये था आपका इनपुट आउटपुट चैनल्स। थैंक यू।